स्पेस एक्स के मालिक एलोन मस्क ने कहा था कि वो 2050 तक मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर 10 लाख लोगों का एक शहर बनाना चाहते हैं। ये बात कहने में तो आसान लगती है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। मगर सवाल ये है कि आखिर क्यों हमें अर्थ को छोड़कर किसी और ग्रह पर बसने की ज़रूरत है। हम इंसानों के लिए सबसे डरावना भविष्य ये है जिसमें मानव सभ्यता के ख़त्म हो जाने की कल्पना की जाती है। धरती पर से डायनासोरों के गायब हो जाने से हमें ये पता चलता है कि इंसानों के लिए धरती पर लंबे समय तक मौजूद रहना बेहद कठिन है। इस समय ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, न्यूक्लियर वॉर, ओजोन लेयर में सुराख, जनसंख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी, इन समस्याओं के अलावा आसमानी खतरों जैसे किसी उल्कापिंड या एस्ट्रॉइड के टकरा जाने से जानलेवा खतरों का भी सामना करना पड़ सकता है। 20वीं शताब्दी तक हम ये सोचते थे कि हम बहुत सुरक्षित जगह पर रह रहे हैं, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। ऐसे में अर्थ के अलावा इंसानों की अगर कोई आखिरी उम्मीद बची है तो वो है हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल ग्रह। मगर क्या इंसान इतनी आसानी से मंगल ग्रह तक पहुंच पाएगा? वहां पहुंचने के लिए हमें किन किन परिस्थितियों से गुजरना होगा? क्या एक ह्यूमन बॉडी मंगल ग्रह पर सरवाइव कर पाएगी? क्या मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर भी हमारी पृथ्वी की तरह ही है? क्या मंगल ग्रह पर हमारी पृथ्वी की तरह पानी मौजूद है? क्या मंगल ग्रह पर सांस लेने के लिए हमारे लिए ऑक्सीजन मौजूद है? क्या मंगल ग्रह की ग्रेविटी भी हमारी पृथ्वी की तरह ही है? इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। वैसे तो इंसानों ने हमेशा से ही पृथ्वी के बाहर ब्रह्मांड में जानकारी जुटाने का प्रयास किया है। इनमें से कुछ सफल रहे हैं और वहीं कुछ असफल भी। इनमें सबसे पहला प्रयास इंसानों ने चांद पर जाने का किया, जिसमें सफलता भी मिली। और अब इसके बाद इंसानों का अगला कदम है मंगल ग्रह। मगर मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए हमें ये जानना होगा कि मंगल ग्रह वास्तव में पृथ्वी से कितना दूर है, या फिर मंगल ग्रह पर जाने में कितना समय लगता है। हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह हैं जो कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूरज से नज़दीक तीसरे नंबर पर चक्कर लगाने वाला ग्रह हमारी पृथ्वी ही है, जो कि सूरज से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। और चौथे नंबर पर है मार्स यानी कि मंगल ग्रह, जिसकी सूरज से दूरी 216 मिलियन किलोमीटर है। वहीं पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच की औसत दूरी करीब 22.5 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में कम समय लगता है, तो वहीं मंगल को ज़्यादा। इसीलिए दोनों ग्रह की दूरी कभी कम तो कभी ज़्यादा हो जाती है। और जब पृथ्वी और मंगल दोनों सूरज की एक ओर आ जाते हैं, तब मंगल और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है। 31 जुलाई 2018 को मंगल ग्रह पृथ्वी से केवल 5 करोड़ 76 लाख किलोमीटर की दूरी पर ही था। इससे पहले दोनों ग्रह इतना करीब साल 2003 में आए थे। अगली बार मंगल ग्रह को पृथ्वी से इतना करीब देखने के लिए हमें साल 2035 तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये तो हो गई मंगल ग्रह की दूरी की बात। अब ज़रा ये देखते हैं कि करोड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए हमें कितना वक्त लगेगा, और क्या इंसानों के लिए ये पॉसिबल है भी या नहीं। मंगल ग्रह तक पहुंचना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस स्पीड में सफ़र कर रहे हैं। वैसे अगर कोई लाइट की स्पीड से ट्रैवल करे तो पृथ्वी से मंगल ग्रह तक पहुंचने में सिर्फ 3 मिनट का ही वक्त लगेगा। मगर हम मौजूदा दौर की बात करें कि क्या इंसान मंगल ग्रह तक वास्तव में पहुंच सकता है, तो इसका जवाब है नहीं। अभी हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी रॉकेट नहीं है जिसके ज़रिए हम मंगल ग्रह तक पहुंच सकें। आज के टाइम में स्पेस एक्स के पास 3 मेन रॉकेट है। पहला है फॉल्कन 1, दूसरा है फॉल्कन 9 और तीसरा है फॉल्कन हेवी। लेकिन इनमें से कोई भी इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का नहीं है जो कि इंसानों को सेफली मार्स पर ले जाए और फिर वापस सुरक्षित ज़मीन पर वापस लेकर आए। इसलिए काफ़ी समय से एलोन मस्क अपने नए रॉकेट पर काम कर रहे हैं, जिसका नाम है स्टारशिप। स्टारशिप के बारे में एलोन मस्क का कहना है कि ये अब तक के मानव इतिहास की सबसे बड़ी और शक्तिशाली रॉकेट होगी, जिसके ज़रिए एक बार में करीब 100 लोगों को मंगल ग्रह तक पहुंचाया जाएगा। और इतना ही नहीं, बल्कि स्टारशिप के अंदर
इंसानों के लिए कई दिनों तक की सारी सुविधाएं मौजूद होंगी। लेकिन अगर हम आज की रॉकेट टेक्नोलॉजी के ज़रिए मंगल ग्रह पर जाने की कोशिश करें तो इसमें 6 से 9 महीने तक का समय लगेगा, और इतने लंबे समय तक स्पेस में ज़ीरो ग्रेविटी के अंदर रॉकेट में बंद रहना इंसानों के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब फ़र्ज़ करते हैं कि अगर हम किसी तरह मंगल ग्रह पर पहुंच भी जाएं, तो क्या हम आसानी से हमारी पृथ्वी की तरह ही मंगल ग्रह पर भी अपनी ज़िंदगी गुजार पाएंगे? तो फ़िलहाल के लिए इसका भी जवाब है नहीं, क्योंकि इंसानों को ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है ऑक्सीजन। लेकिन मंगल ग्रह पर इसकी भारी कमी है। मंगल ग्रह के वातावरण में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, 1.93% ऑर्गन, 2% नाइट्रोजन और सिर्फ 0.14% ही ऑक्सीजन है। इसके अलावा मंगल ग्रह का तापमान और दबाव भी इंसानों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। पृथ्वी के मुकाबले में बेहद ज़्यादा ठंड, धूल भरी आंधी और बवंडर मंगल ग्रह पर कहीं ज़्यादा है। दिन के समय में मंगल ग्रह का टेम्परेचर 30 डिग्री तक ही होता है, लेकिन रात के समय में ये -140 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसी के साथ मंगल ग्रह पर इंसानों को अलग अलग तरह की ग्रेविटी का भी सामना करना पड़ेगा। अगर पृथ्वी पर किसी इंसान का वज़न 100 पाउंड है तो मंगल ग्रह पर इसका वज़न सिर्फ 38 पाउंड ही होगा, क्योंकि इंसानी शरीर पृथ्वी की ग्रेविटी में रहने के लिए बना है और हमारी बोन्स और मसल पृथ्वी की ग्रेविटी का विरोध करती है, जिसके कारण हम खड़े हो पाते हैं, आसानी से चल फिर पाते हैं। मगर लगातार कम ग्रेविटी में रहने से हमारी बोन्स कमज़ोर होने लगती है, साथ ही हमारे ब्रेन और हार्ट पर भी काफ़ी गहरा असर होता है। ऐसे माहौल में अगर हम मार्स की ज़मीन पर कदम रखेंगे तो महज कुछ ही देर में हमारी मौत हो जाएगी। मंगल ग्रह की ज़मीन दिखने में तो हमारी पृथ्वी की तरह ही है, मगर वहाँ की ज़मीन पर बड़े बड़े गड्ढे, चट्टान और घाटियाँ ही देखने को मिलेगी। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि आज से करोड़ों साल पहले यहाँ कुछ नदियाँ भी बहती थीं। जिस प्रकार के गड्ढे और घाटियाँ बनी हैं वो पानी के बहाव की वजह से ही बन सकते हैं। मंगल ग्रह की सतह पर धूल के बड़े बड़े तूफान उठते हैं। कभी कभी ये तूफान इतने बड़े होते हैं कि पूरे मंगल ग्रह को ही ढक लेते हैं। मंगल ग्रह पर वातावरण का दबाव धरती की तुलना में बेहद कम है, इसीलिए मौजूदा दौर में वहाँ जीवन बहुत मुश्किल है। फिलहाल मंगल ग्रह पर इंसानों के लिए रिहायशी कॉलोनी बनाना एक बड़ी चुनौती होगी। मगर इंसानों को मार्स पर बसाने का सपना दिखने वाले एलोन मस्क का कहना है कि हम मार्स को टेराफॉर्म करके उसे पृथ्वी जैसा बना सकते हैं। ये कल्पना रोमांचक तो लगती है, मगर टेराफॉर्मिंग आसान नहीं है। आइए ज़रा समझते हैं कि ये टेराफॉर्मिंग है क्या। दरअसल एलोन मस्क का ये मानना है कि मंगल ग्रह के पोल पर ऊपर मौजूद एटमॉस्फेयर पर परमाणु हथियारों से विस्फोट किया जाए तो मंगल ग्रह को रहने लायक बनाया जा सकता है। इनके प्लान के मुताबिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन मंगल ग्रह के ऊपर किसी आर्टिफिशियल सन की तरह काम करेगा, जो मंगल के ठंडे जलवायु को धीरे धीरे गर्म कर देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के चलते इसका पतला एटमॉस्फेयर धीरे धीरे मोटा हो जाएगा, जिससे एक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होगा और हम मंगल ग्रह को इंसानों के लिए रहने लायक हरा भरा बना सकते हैं। पर इस टेक्निक में काफ़ी पैसा खर्च होगा और साथ ही इस टेक्निक में कई खतरे भी मौजूद हैं। भले ही ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि परमाणु हथियारों के विस्फोट से मंगल ग्रह का वातावरण बहुत ज़्यादा ठंडा हो सकता है, जिसकी वजह से वहाँ का तापमान गर्म होने की बजाय और ज़्यादा ठंडा हो सकता है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से राख और धूल की चादर पूरी तरह से मंगल ग्रह को ढक लेगी, जिससे मंगल के औसत तापमान में भारी गिरावट आ जाएगी और वहाँ एक न्यूक्लियर विंटर भी शुरू हो सकता है। साथ ही इस टेक्निक के ज़रिए मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर और उसके सरफेस पर रेडिएशन फैलने का खतरा भी मौजूद है, जो हमारे भविष्य की इकलौती उम्मीद यानी मंगल ग्रह को तबाह कर सकती है। इस लिहाज से देखा जाए तो एलोन मस्क के विचार बेहद भयानक है। बेहतर यही होगा कि हम हमारी पृथ्वी के माहौल को अच्छा और साफ़ सुथरा और पोल्यूशन फ्री रखें, ताकि आने वाले वक्त में हमें किसी और प्लैनेट पर बसने की ज़रूरत ही ना पड़े। वैसे दोस्तों, अगर फ्यूचर में मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसेंगी तो क्या आप मंगल ग्रह पर बसना पसंद करेंगे? आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।